हेलो गुड मॉर्निंग क्लास 8। देखिए बेटा चैप्टर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप चैप्टर 10 क्लास 8। देखिए बेटा इस चैप्टर को हमने स्टार्ट भी कर दिया और कंप्लीट भी कर दिया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रह गए वो हमें करने हैं आज। ठीक है, बाकी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जिसमें इसमें क्या था वो मैंने सब कुछ बता दिया। 3D शेप में 3D शेप की बात कर रहे थे हम इसमें। देखिए अब जहाँ पे मैंने ये पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, ठीक है, और अब देखिए मैं आज आपको बताऊंगा जो हमारे क्वेश्चन कल रह गए थे उनकी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए हम 10.3 में थे और 10.3 में हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड 3 4 5 तक हो चुके थे हमारे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी शायद नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगा, 6 7 एंड 8 सभी करवाऊंगा अभी के अभी। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, कह रहा है कि इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज अ क्यूब, एक्सप्लेन। ये कह रहा है कि स्क्वायर प्रिज्म होता है वह क्यूब होता है क्या, ये आपको बताना है। हाँ 100% होता है, यस लिखेंगे हम, यस होता है 100%। क्यों होता है देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है वो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये आपका स्क्वायर शेप है, ठीक है, ये इसको यहाँ से ज्वाइन, इसको यहाँ से ज्वाइन, इसको यहाँ से ज्वाइन, इसको यहाँ से ज्वाइन, ठीक है। हमने जब ये देखिए ये वाला जो पार्ट है मैं हमारा जो प्रिज्म है, प्रिज्म की जो डेफिनेशन है वो क्या है, मैंने आपको बोला था कि उसका जो अपर पार्ट है वो का वो अंडर पार्ट यानी इनर पार्ट होना चाहिए, बेस पार्ट। ठीक है, जो अपर पार्ट है उसका ऊपर वाला पार्ट है वो का वो इसका बेस पार्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे है ना, यानी ऊपर पार्ट है वो भी क्या है उसका, इसका पार्ट है वो है स्क्वायर, और नीचे वाला पार्ट है वो भी क्या है स्क्वायर। तो ये प्रिज्मा है, ठीक है। चाहे इसको चारों ओर से घुमा दो, क्योंकि जो हमारा डाइस होता है ना सेम टू सेम क्यूब होता है, और जो डाइस है वो अगर यदि आपके पास है उसके चारों ओर क्या लगे होते, ग्लास लगे होते, कांच लगे होते, तो वो हमारा क्या हो जाता, प्रिज्म हो जाता। तो इस वजह से यहाँ से हम लिखेंगे, ये डायग्राम पहले बनाएंगे उसके बाद लिखेंगे स्क्वायर प्रिज्म हैज़, लिखेंगे अ स्क्वायर प्रिज्म हैज़ अ स्क्वायर, स्क्वायर प्रिज्म हैज़ अ स्क्वायर एज इट्स बेस। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे हाउएवर इट्स हाइट is not necessary same as the side of the स्क्वायर। क्या कह रहे हैं, हाइट इज नॉट नेसेसरी सेम एज द साइड ऑफ द स्क्वायर। प्रिज्म कैन आल्सो बी अ क्यूबॉइड ऑफ द स्क्वायर। प्रिज्म कैन आल्सो बी अ क्यूबॉइड। ठीक है ना, ये क्या कह रहा है, स्क्वायर प्रिज्म हैज ए स्क्वायर एज इट्स बेस। उसका बेस क्या है स्क्वायर, और इसका अपर पार्ट क्या है वो भी स्क्वायर। अब देखिए कह रहा है हाउएवर कि इट्स हाइट इज नॉट नेसेसरी, यानी उसकी हाइट कोई नेसेसरी नहीं है, हाइट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा पार्ट एक ही होना चाहिए कि अपर पार्ट एंड
बेस पार्ट सेम होना चाहिए। तो ये कह रहा है तो ऐसा किस में होता है, और भी क्यूबॉइड में भी होता है, तो वो भी और क्यूब भी दोनों के दोनों प्रिज्मा होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वेरीफाई ऑयलर फॉर्मूला फॉर दिस सॉलिड। इसके लिए आपको ऑयलर फॉर्मूला को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा, इसमें पहले आप फेस आपका जो वर्टेक्स वर्टिसेस एंड आपका एजेस फाइंड आउट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का ए, तो गिवन दिस डायग्राम इन नंबर ऑफ फेस एफ इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ फेस इक्वल हो जाएगा। तो देखिए एक अपर पार्ट में 1 हो गया, एक बेस पार्ट में ये 2 हो गए पार्ट। अब देखिए ये पार्ट कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, और एक देखिए ये साइड वाला दिख रहा है आपको, इनको है ना, देखिए ये इसको इस पार्ट को बढ़ाए, ये 3D शेप में, इस वजह से हमें ये 4 दिखाई दे रहे हैं, कितने 4, और एक यहाँ पे जो इसको ब्लॉक बंद करेगा ना, क्लोज करेगा वो, तो हमारे पास कितने हो गए 7 पार्ट। तो हमारे पास फेस कितने हैं यहाँ पे 7, ठीक है। इसमें आप गलती ना करें गिनने में, 7 वर्टिसेस, वर्टेक्स लिख दो, वर्टिसेस लिख दो, राइट है, ठीक है। तो इसे वी बोलेंगे, वर्टेक्स वी इक्वल हो जाएगा। वर्टेक्स देखिए, वर्टेक्स कहाँ होता है बेटा, जब जहाँ पे 3 एजेस ज्वाइन होते हैं या मिट होते हैं। देखिए 3 एजेस कहाँ पे मिट हो रहे हैं, देखिए इनको मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहले गिन के बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 1, ये एक मिनट, चलिए एक मिनट में थोड़ा सा इसको यहाँ ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, देखिए बेटा 1 तो ये रहा, 2 ये, 3 4 5 6 7 8, ये सारे हैं, क्योंकि ये 3D शेप में है। बार बार कह रहा हूँ, इस टाइप का जब आप डायग्राम बनाओगे नीचे भी और ऊपर भी, तब आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे, क्योंकि ऊपर पेंटागन है तो नीचे भी पेंटागन होगा। देखो इसको हम कंप्लीट बनाने की एक बार ट्राई करते हैं। ये पेंटागन है, नीचे भी पेंटागन बनाइए, और अब इनको ज्वाइन करिए, ये वाला पार्ट इससे, ये वाला पार्ट इससे, ये वाला पार्ट इससे, ये वाला पार्ट इससे, ये वाला पार्ट इससे। अब गिनिए अब कितने हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 नहीं होंगे, 10 होने चाहिए। देखिए यहाँ पे सही नहीं बना, इस वजह से ऐसे हो रहा है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 तो ऊपर में, तो और 5 एंड बेस पार्ट में, तो 10 हो गए ना, तो वर्टेक्स हो गया हमारे 10, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एजेस हो जाएगा वो, देखिए यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एजेस, और इसको हम कैपिटल ई से डिनोट करेंगे, और ये हमारे हो जाएंगे 15। क्यों पता है, अभी मैं इसको छोड़ता हूँ। देखिए ये हो गए 10, 5 और 5 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15, ओके। तो ये हमारे पास 15 है। तो हमारे पास एजेस कितने हो गए 15, एजेस आ गए, टेक्स आ गए, फेसेस आ गए, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे, we know that Euler formula
इक्वल हो जाएगा एफ प्लस वी इक्वल ई प्लस 2। पुट इन वैल्यू, पुट करिए, हमारे पास हो जाएगा एफ की वैल्यू अभी कितनी आई थी 7, वी की वैल्यू कितनी आई थी वट इज 10, यहाँ पे एज इज कितना है 15 प्लस 2 17 इक्वल 17। तो कह देंगे एल एच एस इक्वल आर एच एस, नीचे लिखेंगे हैंस प्रूव। ठीक है, तो बेटा इस टाइप से हमें इसको वेरीफाई करना है। हाँ, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का फर्स्ट को मैंने वेरीफाई कर दिया क्योंकि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी। अब जो यहाँ आपके देखिए 6 का सेकंड है उसको आपको खुद को वेरीफाई करना है। अगर आपसे नहीं होता है तो प्लीज़ मेरे को बताएं, मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि यूजिंग ऑयलर फॉर्मूला फाइंड द अननोन, फाइंड द अननोन। तो देखिए यहाँ पे बेटा गिवन फेस, फेस इज एफ इक्वल हो जाएगा हमारे पास, नहीं है अननोन है तो एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे चलेगा फेस एक्स हो जाएगा, वर्टिस इज, या फिर इसको कैपिटल एफ ही रखिए और कुछ लिखना ही नहीं है, वर्टिस इज वी इक्वल हो जाएगा हमारा 5 नहीं 6, क्योंकि ये बेटा कॉलम है इसके, ठीक है ना, रो नहीं है कॉलम है, तो ये हमारा हो जाएगा 6 और एज इज इक्वल हो जाएगा 12। ठीक है, तो अब चलेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए तो हमारे पास हो जाएगा ऑयलर फॉर्मूला इक्वल हो जाएगा एफ प्लस वी इक्वल हो जाएगा ई प्लस 2। एफ की वैल्यू हमारे पास है, एफ वी की वैल्यू हमारे पास है 6, ई की वैल्यू हमारे पास 12 प्लस 2, एफ इक्वल हो जाएगा 14 माइनस 6, एफ इक्वल हो जाएगा 8, एफ इक्वल क्या हो जाएगा 8। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 8। ठीक है, एफ आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, 7 का सेकंड नहीं थर्ड, कॉलम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। ठीक है, गिवन इसमें हमें ये दे रखा है फेसेस एफ इक्वल हो जाएगा 20, वर्टिसेस वी इक्वल हो जाएगा 12, एज इज ई इक्वल हो जाएगा ई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे ऑयलर फॉर्मूला एफ प्लस वी इक्वल हो जाएगा ई प्लस 2। तो अब देखिए एफ की वैल्यू रखिए यहाँ पे 20, वी की वैल्यू 12, ई की वैल्यू ई प्लस 2, तो ये 22 इक्वल ई प्लस 2, तो ई इक्वल हो जाएगा 22 माइनस 2, ई इक्वल हो जाएगा 20 आंसर। तो ई की वैल्यू हो जाएगा 20। ठीक है, नहीं बेटा ये 32 है, यहाँ पे ये 32 हो जाएगा, 32 माइनस 2 और ये हो जाएगा 30 आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 8। तो देखिए 8 में कह रहा है कि कैन यू पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेस 20 एजेस एंड 15
वर्टिसेस। ऐसा क्या हो सकता है? कैन यू पॉलीहेड्रन, क्या ये पॉलीहेड्रन है? तो लिखेंगे यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ फेसेस एफ इक्वल हो जाएगा 10, नंबर ऑफ वर्टिसेस v इक्वल हो जाएगा 15, नंबर ऑफ एजेस e इक्वल हो जाएगा 20। ठीक है, तो अब देखिए एनी पॉलीहेड्रॉन satisfied Euler formula according to which तो हो जाएगा F प्लस वी इक्वल हो जाएगा E प्लस 2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 4 पुट इन द वैल्यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो F की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, E की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 2, ये 25 और इधर 23, क्या इक्वल है? नॉट इक्वल। तो अब लिख देंगे यहाँ पे सिंस Euler formula is not satisfied such a polyhedron is not possible। ठीक है, इस टाइप से हमारा क्वेश्चन करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने एक आपको ब्लैंक किया, ये आपको क्वेश्चन करना है, वर्टिसेस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट किया। 6 में से सेकंड मैंने आपके लिए छोड़ा है, एक बार ट्राई करना, नहीं होता है तो फिर बताना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे इस टाइप से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आपको ये जो व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, ये भी सारे 3D 2D आपको सारे डायमेंशंस बताए गए सब के सब, ये भी आपको एक बार पढ़ना है। ठीक है, ये अब हम न्यू एक्सरसाइज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट 11 चैप्टर 10.3 के कंप्लीट कर देना। ठीक है, जितने भी एक्सरसाइज है अब देखिए ये इसको पूरा करना है। अब आपको इसको पूरा करना है, इस टेबल को आपको आज कंप्लीट करना है। ठीक है, ये इसके लिए आपके लिए कीबोर्ड में जैसे देखिए यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक कीबोर्ड में आपके पास फेसेस कितने होते हैं 6, वर्टिसेस कितने होते हैं 12, एजेस कितने, नहीं 12, वर्टिसेस 8। और अब इसको वेरीफाई करो। ठीक है, ये इसमें सारे आंसर लिखने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपको सारे डायग्राम एक बार देखने हैं, फिर से ये सारा रिवीजन करना है एक बार। ठीक है, मैं रिवीजन करवाऊंगा तब तो करवाऊंगा, आप भी एक बार फिर से देखें सबको। ठीक है, सारी चीज़ें एक बार फिर से देखें बेटा, यहाँ पे 3D 2D सारे सब जो दिखाए गए वो सारी चीज़ें एक बार देखें। फिर ये विजुअलाइजिंग सॉलिड कम से कम आपका जो ये 3 नंबर या 4 नंबर का है, चैप्टर 4 नंबर का, तो आई होप कि आपके 4 नंबर नहीं जाएंगे। ठीक है, ये नहीं जाने चाहिए। आप अपने आप से कमिटमेंट करें कि कम से कम मेरे 4 नंबर तो ना जाए। ठीक है, ये 4 नंबर तो कम्प्लीटली पूरी क्लास के आना चाहिए। और बेटा पूरी क्लास देखिए, ऐसा नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि प्रसादी मिल रही है या कोई चीज़ है बट रही है जो आपको नहीं खाना है और इसको खाना है, इसको नहीं खाना है, ऐसा नहीं है। पढ़ना ही है तो सबके लिए पढ़ना जरूरी है, सबके लिए पढ़ाया जा रहा है ना। ठीक है बेटा, आप पढ़ते रहिएगा और ये सारे 3D 2D शेप का ध्यान रखिएगा अपने घर में भी। आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि आपकी जो यूज़फुल है फैमिली, यानी आप योर फैमिली
या योर हाउस टोटल 10 एग्जाम्पल देने हैं जो 3D शेप में है, जो 3D शेप में उनके 10 एग्जाम्पल देने हैं। ये आपको अलग से एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। गिव 10 एग्जाम्पल्स फॉर 10 एग्जाम्पल्स ऑफ 3D इन यूजफुल इन योर हाउस, ठीक है बेटा। 10 एग्जाम्पल का आपको 10 एग्जाम्पल आपको देने हैं, ठीक है। आप ट्राई करना। और बेटा अगर आप यूट्यूब पे जा रहे हैं, मेरे चैनल पे देख भी रहे हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। एंड आप बेटा पढ़ते रहिएगा, अपना होमवर्क क्लास वर्क करते रहिएगा। आप देखिए ये चैप्टर मैंने 10 चैप्टर करवा दिए आपको। खुद को चैप्टर समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे 10 चैप्टर हो गए। अब देखिए जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है उसका नाम है मेंसुरेशन, ठीक है। कल हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे। मेंसुरेशन में कल मैं आपको सारे के सारे फार्मूले लिखवाऊंगा कल, और आपको बताऊंगा कि फार्मूले आए कहाँ से कैसे आए, ठीक है। कल हम मेंसुरेशन के बारे में पढ़ेंगे। मेंसुरेशन थोड़ा बड़ा है, 5 एक्सरसाइज है, तो मैं इसको पहले करवाऊँगा, ठीक है। फिर पावर एंड एक्सपोनेंट भी पढ़ेंगे 12 चैप्टर, लेकिन हम पहले मेंसुरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेडी फॉर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। एंड बस बेटा बार बार वीडियो देखते रहिएगा, अपना काम करते रहिएगा। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बेटा, थैंक यू।